रानी मुखर्जी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हैं। रानी ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। बंगाली फैमिली में जन्मी रानी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म राजा की आय की बारात से की थी। जी हाँ, इस फिल्म में रानी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। अपने 2 से ज़्यादा दशक के करियर में रानी ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्मों से नवाजा है। वो बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हो चुकी हैं। फिल्मी करियर के अलावा रानी मुखर्जी की पर्सनल लाइफ भी इंटरेस्टिंग रही है। वैसे तो रानी का नाम कई स्टार्स के साथ जुड़ा है, लेकिन एक्ट्रेस ने एक तलाकशुदा व्यक्ति के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने का फैसला किया। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के साथ शादी करने के बाद रानी को समाज में होम ब्रेकर कहा गया। कई आलोचकों ने रानी पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से आदित्य चोपड़ा का उनकी पहली पत्नी पायल खन्ना के साथ तलाक हुआ। हालांकि रानी मुखर्जी अपने कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि उन्होंने आदित्य को उनके तलाक के बाद ही डेट करना शुरू किया था। रानी मुखर्जी ने समाज के डर को किनारे करके 21 अप्रैल 2014 को आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली थी। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम आदिरा चोपड़ा है। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा बॉलीवुड के पावर कपल्स में से एक हैं। दोनों की जोड़ी फैंस को बहुत पसंद है। दोनों अपनी लव केमिस्ट्री के अलावा खुद के द्वारा कमाए गए नाम और शोहरत से भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। आज हम इस रिपोर्ट में इस कपल की नेटवर्थ से लेकर उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में खुलकर बात करेंगे। आपको बता दें कि रानी मुखर्जी अपनी पहली फिल्म राजा की आय की बारात से ही लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना चुकी थी। उनकी लाजवाब एक्टिंग देख न केवल उनके फैंस बल्कि कई मशहूर निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए बेकरार थे। रानी ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी जिसकी वो करोड़ों रुपए चार्ज करती थी। साल 2021 के एक रिपोर्ट के मुताबिक रानी की कुल संपत्ति लगभग 12 मिलियन है, करीब 90 करोड़ रुपए। जी हाँ, एक्ट्रेस रानी वास्तव में रानी की तरह अपनी जिंदगी जीती हैं। वो अपनी लग्जरी लाइफ में कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। रानी 1.5 लाख रुपए की ब्लैक लेदर की जैकेट पहनती हैं। रानी के पास ऑडी 8L W12 की एक्सपेंसिव कार है जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। इस कार को उनके पति आदित्य ने उन्हें डेटिंग पीरियड के दौरान ही गिफ्ट की थी। यही नहीं, रानी 50,000 रुपए का डोल्से एंड गोबाना का बैग लेकर चलती है। जी हाँ, इसके अलावा उनके पास वैलेंटिनो आर्मी ग्रीन फैटिग चेन शोल्डर बैग है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। जी हाँ, रानी मुखर्जी एक बार एयरपोर्ट पर 4 लाख रुपए का गुच्ची का आउटफिट पहने स्पॉट की गई थी। जी हाँ, फिल्म निर्माता और यशराज फिल्म्स के दिवंगत फाउंडर यश चोपड़ा के बेटे आदित्य ने अपने करियर की शुरुआत महज 18 साल की उम्र में ही कर ली थी। जी हाँ, आदित्य ने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को बनाई जो सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जी हाँ, इसके बाद से ही यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस ऊंचाइयों पर पहुंची। इसके बाद आदित्य मोहब्बतें, वीर जारा, धूम सीरीज, मर्दानी जैसी कई सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। आदित्य इस वक्त 890 मिलियन के मालिक हैं, यानी कि 67 अरब के मालिक हैं। अकेले YRF से आदित्य साल भर में 961 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं। जी हाँ, आदित्य चोपड़ा के पास कितने पैसे हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी नन्ही बेटी आदिरा को उनके जन्मदिन पर 2 घर गिफ्ट किए हैं। ये बंगले YRF और रानी के घर के करीब हैं।
जी हाँ, आदित्य का खुद का जुहू में एक लग्जरियस घर है जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा उनके पास नवी मुंबई में एक शानदार घर है जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। जी हाँ, आदित्य के लग्जरियस कार कलेक्शन में BMW और रेंज रोवर भी शामिल है। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा पहली बार स्पन रेस्टोरेंट में मिले। जी हाँ, तब रानी फिल्म राजा की आएगी बारात में काम कर चुकी थी। पहली मुलाकात में ही रानी पर आदित्य अपना दिल हार चुके थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माता करण जौहर से कहकर रानी को कुछ कुछ होता में कास्ट करवाया। इसके बाद दोनों ने गुपचुप एक दूसरे को डेट किया। रानी चाहती थी कि पहले दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझे, तभी वो मीडिया के सामने अपने रिश्ते को पब्लिक करेंगी। एक दूसरे को अच्छे से समझने के बाद रानी और आदित्य ने साल 2014 में शादी करने का फैसला ले लिया। आज वे अपनी बेटी अदीरा के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। फिलहाल करोड़ों के मालिक रानी और आदित्य अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, दोनों हमेशा ही एक दूसरे के साथ स्पॉट होते हैं और अपनी बच्ची को एक लग्जरियस लाइफ देने की कोशिश भी करते हैं। जी हाँ, आदित्य चोपड़ा से शादी करने के बाद लोग रानी मुखर्जी को घर तोड़ने वाली बताने लगे। हालांकि रानी ने कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन आदित्य चोपड़ा से शादी करने के बाद उन्होंने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। रानी ने बताया था कि उन्होंने आदित्य को उस वक्त डेट करना शुरू किया जब उनका तलाक हो चुका था। इस बारे में बात करते हुए रानी ने कहा कि मैंने आदित्य को उस वक्त डेट करना शुरू किया था जब वे अपनी पत्नी को तलाक दे चुके थे। मैंने काम करते हुए आदित्य को डेट नहीं किया क्योंकि अपने प्रोड्यूसर को डेट करना मुझे पसंद नहीं था। कपल के मुताबिक दोनों की बॉन्डिंग शुरुआत से ही काफ़ी अच्छी रही थी और काफ़ी समय तक दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे थे। जब इनके बीच नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हुई तब दोनों ने अपनी ज़िंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे थे। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगे थे। हालांकि रानी ने आदित्य को डेट करने के बारे में कभी सोचा नहीं था। दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। ये बात और है कि आदित्य को धीरे धीरे रानी अच्छी लगने लगी थी। वे रानी को काफ़ी पसंद करने लगे थे। वे रानी को बाकी अभिनेत्रियों से अलग पाते थे। उस वक्त इनके करियर की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, उस वक्त इनके अफेयर की खबरों ने भी सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी थी। जी हाँ, एक बार रानी ने आदित्य के साथ अपने अफेयर को लेकर कहा था कि उस समय मानो पूरा ब्रह्मांड हमें मिलाने की कोशिश कर रहा था। आदित्य के साथ अपनी पहली डेट के बारे में बात करते हुए रानी ने बताया था कि आदित्य ने उन्हें डेट करने से पहले घर आकर उनके माता पिता से पूछा था कि क्या वे रानी को डेट कर सकते हैं। दोनों के प्यार की शुरुआत देखकर रानी के पेरेंट्स को बहुत खुशी हुई। रानी के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत पल और भला क्या हो सकता था। जी हाँ, तो आज उस रिपोर्ट में आपने जाना कि रानी और आदित्य की मुलाकात कैसे हुई थी, उनकी कुल संपत्ति, उनकी बेटी अदीरा के बारे में भी जाना। जी हाँ, तो आपको उस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।